तो उम्मीद है कि सुरंग के पार की रोशनी जो है वो जल्द ही नजर आएगी। बचाव का काम पूरी तेजी से चल रहा है और अब इसमें काफी उम्मीद है कि जल्दी ही कुछ घंटों में हो सकता है या हो सकता है कि कल सुबह तक भी ये मजदूर बाहर आ जाएं। तो उत्तरकाशी के सिलक्यारा में ये जो प्रक्रिया है वो लगातार चल रही है, लेकिन इसमें कुछ बाधाएं भी आई, जैसे कि एक लोहे का सरिया जिसकी वजह से रुकावट पैदा हुई, जिसके चलते काम कुछ धीमा हुआ और सरिया को काट कर निकाल लेने के बाद फिर से ड्रिलिंग का काम शुरू हो गया है। 12 दिनों से फंसे हुए यहाँ पर 41 मजदूर हैं जिन्हें सुरक्षित बाहर निकालने की हर मुमकिन कोशिश हो रही है। रात भर ऑगर मशीन से यहाँ पे खुदाई हुई है। मलबे में अब सिर्फ 12 मीटर की खुदाई बाकी है जो कुछ घंटे में पूरी हो सकती है, जिसके बाद मजदूरों को बाहर निकाला जा सकेगा। इस बीच दिल्ली से कुछ विशेषज्ञ भी उत्तरकाशी पहुंच चुके हैं जो तकनीकी मुश्किल में मदद करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज बचाव अभियान का जायजा लेने के लिए सुरंग में भी गए। वहां पर उन्होंने सुरंग में फंसे हुए मजदूरों से बात की है। उन्होंने मजदूरों को अभियान की जानकारी दी और हौसला बनाए रखने के लिए कहा। हाँ, गब्बर सिंह जी, मैं पुष्कर सिंह धामी बोल रहा हूँ। राम राम, कैसे हैं आप लोग? अच्छा, चलिए भाई, बहुत हम लोग बिल्कुल पास पहुँच गए हैं और बड़ी आप लोगों की हिम्मत है और बहुत ही आप लोगों के लिए सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ। और हम लोगों को उम्मीद भी है। मैं भी रात से आ गया हूँ, जनरल साहब भी आ गए हैं यहाँ पर और प्रधानमंत्री जी रोज़ आप लोगों के बारे में रोज़ चिंता कर रहे हैं, रोज़ अपडेट लेते हैं मुझे सवेरे 7 बजे। आज भी अभी आया है, अभी बताया है, बिल्कुल 45 मीटर से आगे हम लोग आ गए हैं और मुश्किल से 10 मीटर और आना है। बीच बीच में क्या है कि सरिया वगैरह आ जा रही है ना ये, तो हाँ, तो आप लोगों को पता ही है। थोड़ा सा ये है कि हिम्मत बता के, और किसी सबकी तबीयत वगैरह अच्छी ठीक है ना वहाँ पर? चलिए, नहीं चिंता एक्चुअली में नहीं, बहुत सब लोगों की दुआ है कि जल्दी से जल्दी सब लोग बाहर आ जाएंगे। हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं और यहाँ पर सारी चीज़ें, एम्बुलेंस की व्यवस्था कर रखी है बाहर। जैसे आप लोग बाहर आएंगे, अस्पताल की व्यवस्था है, उसके अलावा जो भी सब इंतजाम हो सकते हैं वो सारे के सारे हम लोग कर रहे हैं। और बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, पूरे देश भर से सारी मशीनें यहाँ पर आई हुई हैं, सारे एक्सपर्ट आए हुए हैं, विदेशों के भी आए हुए हैं। ये सारी बातें सबको पता, बहुत है। ठीक है, खाना वाना पहुँच जा रहा है, अभी पानी है अंदर। हाँ, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है और सबको बिल्कुल जो है कहिए कि बस जल्दी से जल्दी, और आप ही लोगों को नहीं है, आप लोगों के लिए पूरा देश लगा हुआ है, ठीक है ना। और अभी प्रधानमंत्री जी को मैंने बताया है कि उन्होंने कहा कि भाई कब तक क्या संभावना है। मैंने कहा बहुत जल्दी की संभावना है और हो जाएगा, है ना। हाँ, सब लगे हैं बिल्कुल। यहाँ हेलीकॉप्टर वगैरह भी सब व्यवस्था कर रखी है। अगर किसी को बाहर आते ही कोई मेडिकल वगैरह की भी ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए भी हम लोग सब व्यवस्था कर रहे हैं। तो ठीक है, सबका ध्यान रखिए और बिल्कुल जो है बस जल्दी से जल्दी, अब तो भगवान की प्रार्थना करनी है हम लोगों को कि जल्दी से जल्दी बाकी एक्सपर्ट लोग और जितने भी हमारे टेक्नीशियन हैं, ये इंजीनियर हैं, सब अपना काम कर रहे हैं, ठीक है ना। नहीं, हम यहीं पर हैं, सब लोगों को बता दीजिए, ठीक है। हाँ, चिंता नहीं करिए, ठीक है, ठीक भैया। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सुरंग के अंदर जाकर वॉकी टॉकी के जरिए मजदूरों से बात कर रहे थे और बहुत ज़रूरी है इस समय कि लगातार उनसे बात की जाए ताकि उनका मनोबल बना रहे, हौसला बना रहे। और यहाँ पे जो मजदूर हैं उनमें झारखंड से 15 मजदूर हैं, उत्तर प्रदेश के 8 हैं, बिहार से 5 हैं, उड़ीसा से 5 हैं, कुल 41 मजदूर यहाँ पर जो हैं फंसे हुए हैं। पश्चिम बंगाल के 3, उत्तराखंड के 2, असम के 2, हिमाचल प्रदेश से 1। और इसमें अब बस कहा जा रहा है कि बहुत जल्द ही कुछ ही घंटों में बाहर आ सकते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी किशोर रावत जुड़ गए हैं। किशोर, वहाँ पर
किस तरह की परेशानियों की बात सामने आ रही है और व्यवस्था जो दिख रही है बाहर में, जैसा हमने सुना मुख्यमंत्री को भी बताते हुए कि एम्बुलेंस, स्ट्रेचर, अस्पताल, तमाम व्यवस्था है वहां पे। मुख्यमंत्री वहां आए थे, उन्होंने बातचीत की है मुख्यमंत्री, लेकिन वापस भी लौट गए हैं। आप लोगों को वहां पर क्या खबर मिल रही है कि जो काम चल रहा है उसमें क्या रुकावट आ रही है, कितना समय और लग सकता है? देखिए, समय एक ऐसा कितना लग सकता है, ये बहुत ऐसा प्रश्न है, शायद इसे रेस्क्यू टीम या फिर कोई इसका जवाब नहीं दे पा रहा सीधे तौर पर, क्योंकि बीच में जो मलबे के बीच में कुछ हडल्स आ रहे हैं उनसे काफ़ी दिक्कत हो रही है। जो एक लोहे की रॉड आई थी यानी सरिया आया था, उसकी वजह से उसके ब्लेड को नुकसान हुआ और ऑपरेशन करीबन 9 से 10 घंटे रुक गया, क्योंकि उसको पूरी तरह से जो पाइप्स के अंदर जो मशीन वो ब्लेड्स गए थे उनको बाहर निकाला, फिर उसके अंदर लोग भेजे, उन्होंने वेल्डिंग करके उसे काटा, लाइटिंग करके उसे काटा, तो गैस वेल्डिंग से, तो लंबा समय लग गया। अब जो है मशीन धीरे धीरे चलाई जा रही है। 8वां पाइप जा चुका है, ये करीबन दोपहर की ब्रीफिंग में बताया गया था, लेकिन 2 पाइप और जाने हैं, लगभग 10 पाइप जाने हैं 6-6 मीटर के, यानी 60 मीटर। उसमें अब जो धीरे धीरे उसको प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो अब ऐसी पोजीशन पे आ गए, वहाँ कुछ हर्डल्स आ रहे हैं। मशीन के बारे में कहा जा रहा है कि मशीन जिस तरीके से काम कर रही थी उसने तेजी से काफ़ी प्रेशर किया, और मशीन क्योंकि काफ़ी बड़ी हॉर्स पावर की है, करीबन 175 हॉर्स पावर की वो मशीन है, तो वो थोड़ा अपने प्लेटफॉर्म से पीछे उठ सी गई, क्योंकि प्रेशर काफ़ी तेजी से लग गया। हालांकि मशीन अच्छा काम कर रही है, वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन अब जो धीरे धीरे चल रहा है वो काम, वो थोड़ा टाइमिंग ले सकता है। और जिस तरीके से पीओमओ के पूर्व एडवाइजर भास्कर खुलबे साहब ने कहा कि कम से कम 15 घंटे, और 15 घंटे उन्होंने वो टाइम दिया जो उनको अंदर से बताया गया था, और उन्होंने जाके देखा। लेकिन जो एक्चुअल में वहाँ काम कर रहे हैं, जो इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन वाले लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए समय बढ़ सकता है, क्योंकि वो भी बहुत बारीकी से काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बेहद ही नज़दीक वाला काम है, बहुत नज़दीक हम पहुंच रहे हैं, तो इसमें गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। यही वजह है मशीन को चलाया जा रहा है, फिर रोका जा रहा है, फिर चेक किया जा रहा है, चलाया जा रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ा जा रहा है, स्टेप टू बाय स्टेप। और ऐसा करना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत आगे तक हम पहुंच चुके हैं, और जब आगे तक पहुंच चुके होते तो पीछे जो मेहनत की होती है उसका बेहद ध्यान रखना पड़ता है। समय अभी लगेगा, और समय के जो टाइमिंग है कि कब तक हो पाएगा, इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। लेकिन ये जवाब ज़रूर है कि जल्द उन तक पहुंचा जाएगा और उनको बाहर सेफली निकाला जाएगा। जी, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। जाहिर है कि वक्त हमें भी, किसी को भी कुछ पता नहीं है, जो टीम वहाँ पे लगी है उसे भी नहीं, जैसा आपने बताया कि यहाँ पर भी सोर्सेज के ज़रिए पता चल रहा था कि शायद 15 घंटे और लग सकते हैं, और इस हिसाब से ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि कल सुबह सवेरे जो वर्कर्स हैं, लेबरर्स जो वहाँ पे फंसे हुए हैं, 41 लोग जो फंसे हुए हैं, 41 जिंदगियाँ 12 दिनों से उसके अंदर में हैं, वो अब जल्द ही बाहर निकल पाएंगे। प्रधानमंत्री मथुरा पहुंच चुके हैं। कहा बताया गया है कि उनका हेलीकॉप्टर मथुरा में लैंड किया है और वो सबसे पहले कृष्ण जन्मभूमि जाएंगे। मथुरा में जो कृष्ण जन्मभूमि है वहां पे प्रधानमंत्री जाने वाले हैं, और कृष्ण जन्मभूमि पर जाने वाले वो पहले प्रधानमंत्री हैं। मथुरा में वैसे मीराबाई की जयंती के समारोह को मनाया जा रहा है, क्योंकि ये मीराबाई का 525वां जन्म दिवस है। कृष्ण भक्त मीराबाई और उनकी जन्म शताब्दी का समारोह मथुरा में मनाया जा रहा है, जिसमें मशहूर लोग तो शामिल हो ही रहे हैं। बताया जा रहा है कि अब सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी जो हैं वो यहाँ पे एक नृत्य कार्यक्रम में शामिल होंगी, और इसी में हिस्सा लेने के लिए पहुँचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री का ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे जो ईदगाह शाही मस्जिद है और कृष्ण जन्मभूमि है उसके बीच में विवाद भी चल रहा है, और ये मामला
कोर्ट में भी पहुंचा हुआ है। इसलिए प्रधानमंत्री के दौरे से कई मायने निकाले जा रहे हैं और लोग उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ पर प्रधानमंत्री के दौरे पे मथुरा से कोई ऐलान हो सकता है किसी किस्म का, क्योंकि जो वहाँ वृंदावन में मंदिर है बांके बिहारी का, वहाँ पे भी एक कॉरिडोर बनाने की बात है। तो इस कॉरिडोर को लेकर भी कुछ घोषणा हो सकती है। हमारे साथ मौजूद हैं रवीश रंजन शुक्ला। रवीश, वहाँ पे स्टेज सजा हुआ है, प्रधानमंत्री पहुँच चुके हैं मथुरा में और कृष्ण जन्मभूमि सबसे पहले उनके जाने का कार्यक्रम है। आगे का कार्यक्रम क्या है और यहाँ जहाँ आप मौजूद हैं यहाँ पर क्या कार्यक्रम होगा? वहाँ पे जो उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के वो भी पहुँचे हुए हैं। काफ़ी अहम दौरा है, कई मायनों में उम्मीद की जा रही है कि कुछ घोषणाएं भी यहाँ से हो सकती हैं। जी बिल्कुल, बहुत अहम दौरा है क्योंकि राम मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर के बाद में बीजेपी का हमेशा ये डिमांड रही है कि भी उसी तरीके का एक कॉरिडोर बनाया जाए, उसी तरीके का जो सौंदर्यीकरण है वो किया जाए, एक भव्य मंदिर यहाँ पर बनाया जाए। तो इन सब बातों को लेकर जो आज प्रधानमंत्री जी का दौरा है मथुरा का, वो खासा अहम माना जा रहा है। मथुरा भी वो कुछ देर पहले जो है उनका हेलीकॉप्टर यहाँ पर लैंड किया है और उसके बाद में अब उनका काफिला जो है वो कृष्ण जन्म स्थान की ओर जा रहा है। कुछ देर के बाद में कृष्ण जन्म स्थान पहुँचेंगे वो और तकरीबन 10 से 15 मिनट का वक्त वहाँ पर बिताएंगे कृष्ण जन्म स्थान। वो पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद में कृष्ण जन्म स्थान से जिस जगह पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ ये रेलवे ग्राउंड है और यहाँ पर ब्रजराज उत्सव जो है वो 15 दिन का चल रहा है। आज जो मीरा जयंती है, 525वीं जो मीरा बाई जयंती है, उसका जो शुभारंभ है वो यहाँ पर प्रधानमंत्री जी करेंगे। साथ में अभी 10 से 15 मिनट के बाद में जब वो यहाँ पर आएंगे तो एक संत मीराबाई के नाम से 525 रुपए का सिक्का भी जो है वो जारी किया जाएगा। प्रधानमंत्री के साथ में खुद जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो खुद यहाँ पर उनके साथ में मौजूद हैं और कृष्ण जन्म स्थान वो जा रहे हैं उनके साथ में, वो भी उनके साथ में पूजा अर्चना करेंगे। तो निश्चित तौर पर जो ब्रज के वासी हैं, जो मथुरा, आगरा, तमाम सारे और जिलों के लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं क्योंकि आज कुछ अहम घोषणाएं हो सकती हैं। मतलब जिस तरीके से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया है उसी तरीके से लोगों को उम्मीद है कि जो बांके बिहारी मंदिर का कॉरिडोर है उसकी भी घोषणा आज यहाँ से हो सकती है क्योंकि बांके बिहारी मंदिर के कॉरिडोर का भी मामला जो है वो कोर्ट में गया था। अभी 2 दिन पहले ही हाई कोर्ट ने मंजूरी दे दी है कि आप वहाँ कॉरिडोर बना सकते हैं। तो उसके 2 दिन के बाद में आज प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है, तो इसीलिए सबकी निगाहें भी टिकी हुई हैं कि बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर बनाने की है वो सकती है। इसके अलावा तमाम सारी जो है वो विकास की ऐसी परियोजनाएं हैं, ब्रॉड गेज जो लाइन है उसके बारे में भी घोषणा हो सकती है, उसकी भी डिमांड काफी दिनों से है। लेकिन सबसे ज्यादा जो एक संकेत है, वो चाहे सियासी संकेत है, वो चाहे यहाँ के लोगों के लिए एक बड़ा संकेत है, वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जो है वो कृष्ण जन्म स्थान जा रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री के तौर पर वो पहले जा चुके हैं, लेकिन अभी तक कृष्ण जन्म स्थान जो है वो चूंकि कोर्ट में तमाम सारा मामला चल रहा था तो उसके चलते कोई भी प्रधानमंत्री नहीं गया था। पहले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी जो कि कृष्ण जन्म स्थान जाकर और वहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे। तो निश्चित तौर पर एक उसके बड़े संकेत हैं और उसके बाद में जब वो लौटेंगे तो आज सबकी निगाहें रहेंगी क्योंकि उनका एक उद्घोषण भी है यहाँ पर। तो यहाँ पर उनका एक भाषण होगा जिसमें सारे लोगों की निगाहें लगी हुई हैं कि आखिर क्या कुछ। हम इस समय देख रहे हैं तस्वीरों में प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं मथुरा और वहां पर सबसे पहले वो कृष्ण जन्मभूमि पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री का ये मथुरा दौरा बहुत अहम है। यहाँ पे कृष्ण जन्मभूमि के और पीछे में जो ईदगाह शाही मस्जिद है उसके बीच एक विवाद भी है और उसको लेकर भी इस दौरे के कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त ये जो तस्वीर आ रही है ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मथुरा पहुंच गए हैं और मथुरा पहुंचकर जब वो आगे जाएंगे, जब मीरा जन्म शताब्दी का समारोह हो रहा है, लेकिन उसके पहले यहाँ पे वो दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं जो कृष्ण जन्मभूमि है वहां पे। तो ये तस्वीरें आप सीधे देख रहे हैं मथुरा से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि पे जाने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। अब प्रधानमंत्री के पद के पहले भी वो वहां गए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पे ये पहली बार है और पहले प्रधानमंत्री जो वहां पर गए हैं, आप देख रहे हैं तस्वीरों में, उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। इसके पहले उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंचे हुए थे, उस मंच पे जहां पर कुछ ही देर में प्रधानमंत्री को पहुंचना है और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहां रखा गया है। लेकिन सबसे पहले वहां पर जाने के पहले वो यहाँ दर्शन के लिए पहुंचे हैं कृष्ण जन्मभूमि, और यहाँ उनके साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। इस दौरे की काफ़ी अहमियत है। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं एक वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये जो दौरा है इसकी राजनीतिक अहमियत भी है और इसको चूंकि चुनाव राजस्थान में है तो इससे भी जोड़कर लोग देखेंगे। पड़ोसी राज्य है, यहाँ पर मथुरा पहुँचे हैं और कुछ ऐलान हो जाए, बांके बिहारी कॉरिडोर की भी बात है, तो ये तमाम उम्मीदें लगाई जा रही हैं और चर्चा है। तो इस दौरे का महत्व आपकी नज़र में क्या है? जो आपने कहा कि पहले प्रधानमंत्री हैं जो मथुरा गए हैं, और जाहिर है भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एजेंडे में हमेशा अयोध्या, मथुरा, काशी ये रहा है। और मथुरा को लेकर और वृंदावन को लेकर योगी सरकार के आने के साथ ही मथुरा वृंदावन तीर्थ विकास परिषद वो बनाया गया। अब सवाल ये है कि क्या यहाँ से राजनीति के लिए, राजस्थान के लिए भी कुछ मैसेजिंग है? तो उसका जवाब ये आता है कि मथुरा वृंदावन पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर मेहंदीपुर बालाजी तक ये पूरा एक ऐसा जुड़ाव वाला गलियारा है जो धार्मिक तौर पर लोग जुड़े हुए हैं, आस्था उनकी जुड़ी हुई है। और यहां से जिसको हम कहते हैं ना कि जो भक्त लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जाते हैं मेहंदीपुर बालाजी तक दर्शन करने, वो कृष्ण जन्मभूमि और वृंदावन बांके बिहारी का भी दर्शन करते हैं। तो एक तरह से कहें कि ये सीधे सीधे जुड़ा हुआ इलाका है। दूसरा, जब भक्ति आंदोलन की प्रमुख कवयित्री रही मीराबाई, जिनको हम लोग कृष्ण भक्त के तौर पर जानते हैं, वो चित्तौड़ की जो एक जिसको हम कहते हैं उस परंपरा को आगे बढ़ाने वाली एक कवि के तौर पर वो दिखती हैं और अपना पूरा जीवन उन्होंने समर्पित कर दिया, तो वो भी राजस्थान से सीधे तौर पर जुड़ता है। कृष्ण जन्मभूमि जो अभी भी अदालत में मामला है और न्यायालय ने कहा है कि इसका सर्वे कराइए, वहां पर प्रधानमंत्री जाते हैं। तो अब जाहिर है इसके पहले जब राम मंदिर का विवाद चल रहा था, जब बार बार ये कहा जा रहा था क्या बाबरी मस्जिद वहां है या नहीं है, फिर अंत में वो ध्वस्त हुई और उस पर सर्वोच्च न्यायालय से निर्णय आया। उसके बाद संघ ने और भाजपा ने कहा था कि हम कोई आंदोलन नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरह की स्थितियां बदली, उसमें चाहे ज्ञानवापी का मसला हो या फिर मथुरा का मसला हो, वो बहुत साफ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उसको पॉलिटिकल एजेंडे पर लेकर आ रही है। और यहां जहां अभी कृष्ण जन्मभूमि पर गए हैं, कोई भी जो कृष्ण जन्मभूमि का दर्शन करने जाता है, तो आप जब ऊपर से जाते हैं तो नीचे सीढ़ियों से जब आप जाते हैं, वहां दिखाते हैं कि यहीं कृष्ण का जन्म हुआ था। और वहां से बगल सटी हुई दीवार है जहां मस्जिद है, वो ठीक उसी तरह से दिखता है जैसे आपको ज्ञानवापी दिखता है कि एक हिस्सा काट कर बनाया गया है। अब भारतीय जनता पार्टी उसको राजनीतिक तौर पर किस तरह से उसका उपयोग करेगी, किस तरह से लोगों को ये बताएगी कि ये एक मुश्किल है जिसको अच्छा हो कि बिना किसी विवाद के आगे बढ़ाया जाए। और राजनीतिक तौर पर कहें तो राजस्थान के उन इलाकों में मैसेज कि एक प्रधानमंत्री, एक मुख्यमंत्री जो पूरी तरह से आपकी आस्था के साथ है। और देखिए ये सच भी है, 2014 के पहले इफ्तार करना तो बड़ा आसान होता था, आप सेकुलर दिखते थे, वो कोट अनकोट जो सेकुलर बाद में संविधान में भी प्रीएम्बल में डाल दिया गया। लेकिन आप अगर कोई हिंदू आस्था से जुड़ा काम कर रहे हैं तो लोग डरते थे, नेता भी थोड़ा डरते थे। उन्होंने, नरेंद्र मोदी ने उस परिभाषा को, उस धारणा को पूरी तरह से ध्वस्त किया है और वो भी वही अभी आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो आपने इसकी राजनीतिक महत्व के बारे में भी बताया और साथ साथ जो यहाँ पर से मैसेजिंग है उसकी भी बात की। और ये अहम है कि यहाँ पर आगे वृंदावन में एक बांके बिहारी का जो प्राचीन मंदिर है, वहाँ एक कॉरिडोर भी बनने की बात है, बांके बिहारी कॉरिडोर, उसकी भी घोषणा हो सकती है। तो तमाम उत्सुकता है उन लोगों में जो वहाँ पर मथुरावासी हैं, वृंदावन में रहते हैं और जो श्रद्धालु आते हैं उनमें भी। हमारे साथ बने रहे रवीश रंजन शुक्ला भी हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त तस्वीरें आ रही हैं रवीश प्रधानमंत्री की, प्रधानमंत्री ने दर्शन किए हैं मंदिर में जो कृष्ण जन्म स्थान है, वहाँ पे प्रधानमंत्री पहुँचे हैं। जहाँ आप मौजूद हैं इस समय वहाँ मंच सजा हुआ है और वहाँ पर उसके आगे क्या कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का? अभी यहाँ पे जहाँ जन्म स्थान पे वो पहुँचे हैं दर्शन के लिए,
उसके आगे का क्या कार्यक्रम बताया गया है। देखिए नगमा, तकरीबन 5-7 मिनट जो है अभी प्रधानमंत्री जी कृष्ण जन्मस्थान का दर्शन कर रहे हैं और उसके बाद में जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं रेलवे ग्राउंड है ये, यहाँ से तकरीबन जन्म स्थान जो है वो 5 किलोमीटर दूर है। तो अभी वहाँ पूजा अर्चना करने के बाद में सीधे प्रधानमंत्री इस रेलवे के ग्राउंड पर आएंगे और यहाँ अगर मैं अपने कैमरा पर्सन से दिखाऊंगा कि कहूँगा कि वो थोड़ा दिखाए यहाँ पर हजारों की तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और ये जो आप मंच देख रहे हैं, जो स्टेज आप देख रहे हैं, यहाँ पर अभी कुछ देर के बाद में प्रधानमंत्री पहुँचेंगे। डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री अभी आप देख रहे हैं कि पहुंचने वाले हैं अब यहाँ पर प्रधानमंत्री, क्योंकि आप देखिए कि जितने भी विशिष्ट लोग थे, डिप्टी सीएम थे, वो सारे प्रधानमंत्री की अगुवाई के लिए अब जो है वो रेलवे ग्राउंड पर जा रहे हैं। पूजा अर्चना करने के बाद में कृष्ण जन्मस्थान अब वो रेलवे ग्राउंड पर पहुंचेंगे जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हूँ। और फिर यहाँ पर एक नृत्य नाटिका है, जो कि मीराबाई जो है उन्होंने 15 साल तक 16वीं शताब्दी में कृष्ण भगवान की मथुरा में सेवा की, उनकी भक्ति की। तो एक बहुत बड़े कृष्ण भक्त के तौर पर उनको जाना जाता है मीराबाई को। तो उनके नाम पर यहाँ पर 525वीं जो मीराबाई जन्म शताब्दी है उसका शुभारंभ प्रधानमंत्री जी और एक मीरा सिक्का का भी जो है आज यहाँ पर उसको जारी किया जाएगा। 525 रुपए का ये सिक्का है और ये 4 धातुओं से मिलकर ये सिक्का बहुत का आप कह सकते हैं कि एक सिक्का है, उसको भी प्रधानमंत्री जारी करेंगे यहाँ पर। और उसके बाद उनका उद्बोधन है। यहाँ पर सबकी निगाहें प्रधानमंत्री के भाषण पर टिकी हैं कि क्या आज प्रधानमंत्री यहाँ से कोई बड़ी घोषणा करते हैं, क्योंकि जैसा कि बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर की एक डिमांड है कि लोगों का कहना है कि जिस तरीके से बीजेपी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया, जिस तरीके से राम मंदिर को बनाया, उसी तरीके से मथुरा में भी एक जो है बांके बिहारी कॉरिडोर बनना चाहिए। और उसके लिए बाकायदा प्रशासन सर्वे कर चुका है और उस सर्वे में 5 एकड़ का जो क्षेत्र है वो बांके बिहारी कॉरिडोर के लिए चिन्हित किया गया है। उसका एक ड्राफ्ट भी बनाया गया है जो प्रस्तावित है। तो आज देखना है कि क्या कुछ उसकी घोषणा करते हैं। और उसके बाद में जो मथुरा की सांसद है हेमा मालिनी, वो खुद आज एक नृत्य नाटिका जो है वो प्रस्तुत करेंगी। सारे यहाँ पर जो प्रधानमंत्री जी के साथ में सारे वीवीआईपी यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग रेलवे ग्राउंड पर मौजूद हैं। उनके बीच में एक नृत्य नाटिका मीराबाई की प्रस्तुति जो है वो खुद मथुरा की सांसद हेमा मालिनी करेंगी। तकरीबन यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि 1.5 से 2 घंटे का प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है और उसके बाद में वो 8 बजे के आसपास में दिल्ली रवाना हो जाएंगे। तो ये अब तक का कार्यक्रम है। लेकिन एक सबसे बड़ी उत्सुकता, क्योंकि मैं आपको बताऊं नगमा कि कल तक जो है वो कृष्ण जन्मस्थान में प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम है मीडिया में जरूर आया था, लेकिन उस तरीके से आधिकारिक कोई जो है वो घोषणा नहीं हुई थी। लेकिन आज सुबह जब तैयारी शुरू हो गई और बाकायदा वहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी के बंदोबस्त होने लगे, तब सारे लोगों को पता चला कि अब जो कल तक ये खबर थी कि प्रधानमंत्री जी 4 मंदिरों के दर्शन करेंगे, बांके बिहारी मंदिर भी जाएंगे। लेकिन आज चूंकि एकादशी है उसकी वजह से भीड़ जो है वृंदावन में बहुत ज्यादा है, तो इसके वजह से प्रधानमंत्री जी का शायद वो कार्यक्रम जो है वो टाल दिया गया। लेकिन ये मथुरा की जो जगह है यहाँ पर ब्रजरथ उत्सव जो है वो 15 दिन का अभी फिलहाल चल रहा है। और आज मीराबाई का जन्म शताब्दी का जो उत्सव है 3 दिन का, उसका शुभारंभ प्रधानमंत्री जी करेंगे। सांसद हेमा मालिनी जी नृत्य नाटिका प्रस्तुत करेंगी और एक बहुत ही भक्तिमय यहाँ पर माहौल है। कृष्ण जन्मस्थान में पूजा अर्चना कर जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सारे लोग उनकी अगुवाई करने के लिए चले गए हैं। है सांसद विधायक सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम सारे जो आसपास के जिलों के लोग हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। आगरा के लोग मौजूद हैं, मथुरा के लोग मौजूद हैं, दिल्ली एनसीआर के तमाम सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं इस कार्यक्रम को देखने के लिए, प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा जो है वो ये कार्यक्रम है और अपने की वजह से देखिए कि चुनाव प्रचार में व्यस्त थे प्रधानमंत्री और खुद वहां से चलकर जो है वो यहाँ मथुरा में आए हुए हैं। तो कुछ देर के बाद में भी प्रधानमंत्री
जी पहले 525 रुपए के सिक्के का विमोचन करेंगे, उसको जारी करेंगे और उसके बाद में नृत्य नाटिका प्रस्तुत करेंगी हेमा मालिनी जो कि सांसद हैं, और फिर जो है वो योगी आदित्यनाथ का यहाँ पर भाषण होगा और उसके बाद में प्रधानमंत्री जो है वो लोगों को यहाँ पर संबोधन करेंगे उनको। तो एक बड़ा कार्यक्रम है और खास तौर पर ब्रिज के क्षेत्र के जो लोग हैं उनकी निगाहें जरूर प्रधानमंत्री के दौरे पर लगी हुई हैं। उनकी बहुत उम्मीदें जो है वो इस दौरे पर टिकी हुई हैं। सबको इंतजार है कि आज प्रधानमंत्री अपने भाषण में क्या कुछ कहते हैं। बिल्कुल, ये सबको इंतजार है प्रधानमंत्री अपने भाषण में क्या कहेंगे। यहाँ पर इस समय आप तस्वीरें देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी कृष्ण जन्मभूमि पहुंचे हैं। वहाँ पर उन्होंने मंदिर में जाकर दर्शन किया है। प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो कृष्ण जन्मभूमि में पहुंचे हैं, तो साथ साथ वहाँ पर मीरा की जन्म शताब्दी भी मनाई जा रही है और उसमें भी वो शामिल होंगे, जहाँ पे मशहूर अदाकारा और सांसद हेमा मालिनी जो हैं वो एक नृत्य नाटिका में शामिल होंगी, मीराबाई पे आधारित नृत्य नाटिका में। तो ये भी कार्यक्रम है। बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता भी वहाँ पे मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं प्रधानमंत्री के साथ, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री वहाँ पर पहले से मौजूद हैं और इस समय कृष्ण जन्मभूमि पहुँचकर मंदिर में दर्शन किया है प्रधानमंत्री ने। उसके आगे कार्यक्रम उनका है। ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है राजनीतिक दृष्टि से भी, और इसके अलावा इसका महत्व ये है कि वहाँ पर प्रधानमंत्री कुछ ऐलान भी कर सकते हैं, खास करके बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर। एक ब्रेक लेते हैं, लौटेंगे इस खबर पे। प्रधानमंत्री मोदी मथुरा में हैं। कुछ ही देर पहले उन्होंने श्री कृष्ण जन्मभूमि जाकर पूजा अर्चना की है और श्री कृष्ण जन्मभूमि जाने वाले वो पहले प्रधानमंत्री हैं। मथुरा में आज मीराबाई जयंती समारोह मनाया जा रहा है। ये मीराबाई का 525वां जन्म दिवस है और इस मौके पर प्रधानमंत्री वहाँ पर मौजूद हैं। इस समारोह में भी वो शामिल होंगे, जहाँ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। इसके अलावा वृंदावन में जो बांके बिहारी मंदिर है वहाँ पर के लिए एक कॉरिडोर की भी बात है, जिस पर उम्मीद लगाई जा रही है, लोगों की उम्मीद है कम से कम, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहाँ गए हैं तो हो सकता है कि इस पर भी कुछ ऐलान किया जाए। लेकिन इसके साथ साथ जो कृष्ण जन्मभूमि है वहीं पीछे ईदगाह शाही मस्जिद जो है उसे लेकर विवाद भी है और वो सुप्रीम कोर्ट में है मामला। तो अब इसके ऊपर हर्षवर्धन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। ये भी एक मुद्दा होगा जिसके ऊपर तमाम बातचीत होगी, या कम से कम ये संदेश या संकेत है कि जो कृष्ण जन्मभूमि का विवाद है उसे देखते हुए प्रधानमंत्री को वहाँ जाना, मामला भी सुप्रीम कोर्ट में है, तो इसके भी क्या मतलब निकाले जाएं। और प्रधानमंत्री वहाँ पे हैं तो कुछ ऐलान भी हो सकता है, जैसे कि लोगों की उम्मीद है बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर। किस तरह का इम्पोर्टेंस है इस दौरे का और क्या इस वक्त इससे संदेश मिल रहा है? देखिए, मुझे लगता है निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज अभी बोलेंगे तो कृष्ण भक्त मीरा के बहाने, उनके जीवन के बहाने और जिस तरह की चीजें उनको झेलनी पड़ी थी उसके बहाने वो कोई न कोई संदेश अवश्य देंगे। जहां तक बांके बिहारी मंदिर के उसका सौंदर्यीकरण, उसको बेहतर करने की बात है, तो ये योगी सरकार की प्राथमिकता में है। न्यायालय की वजह से उसके काम में थोड़ी देरी हो रही थी। न्यायालय ने फिलहाल उस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका भी जिक्र यहां करेंगे कि जिस तरह से अयोध्या संवर रही है, जिस तरह से काशी संवर रही है, उसी तरह से मथुरा वृंदावन भी संवारा जाएगा। और निश्चित तौर पर जब ये कहेंगे प्रधानमंत्री तो उसका जो राजनीतिक निहितार्थ है वो इसके साथ जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि वो इस चीज को लेकर कोई पहले के जो जिसको हम कहते हैं कि सो कॉल्ड सेक्युलरिज्म था, वो वाली राजनीति नहीं करते हैं, जो है वो सामने भी दिखते हैं। जी, सही कहा आपने कि अब इसमें यहाँ पर प्रधानमंत्री के जाने के कई संदेश और संकेत हैं, काफ़ी ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर मीराबाई की जन्म शताब्दी जयंती समारोह को लेकर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है, उसमें प्रधानमंत्री शामिल होंगे। तो एक ब्रेक ले रहे हैं इस वक्त हम।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मथुरा पहुंच गए हैं। कुछ ही देर पहले मथुरा पहुंचने पर उन्होंने सबसे पहले वहां पर जाकर श्री कृष्ण जन्मभूमि में पूजा की और वहां पे दर्शन किया। श्री कृष्ण जन्मभूमि जाने वाले वो पहले प्रधानमंत्री हैं। आज मथुरा में मीराबाई जयंती समारोह मनाया जा रहा है और इसी समारोह में प्रधानमंत्री शामिल भी होंगे। इसके साथ साथ उनके इस दौरे को महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि राजस्थान जो पड़ोसी राज्य है वहाँ पर चुनाव भी हैं और उसके वोटिंग के पहले ही प्रधानमंत्री वहाँ पे पहुँचे हैं। उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं और वहाँ पहुँचकर प्रधानमंत्री ने सबसे पहले जन्मभूमि में जाकर, कृष्ण जन्मभूमि में जो मंदिर है वहाँ पर जाकर पूजा की है। तो इस दौरे की काफ़ी अहमियत है, इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जाएंगे और यहाँ से उम्मीद है कि कुछ ऐलान भी हो सकता है। इस समय 5 की बात में इतना ही। नमस्कार।